नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मदास शास्त्री। हमारे दिव्य ज्योति कार्यक्रम ग्रीन चिली टीवी पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं इस सप्ताह आपके सितारे क्या कहते हैं। किन राशियों वालों के लिए यह सप्ताह नई नई खुशियां लेकर आने वाला है, किन के लिए दुखद समाचार लेने कर आने वाला है। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति क्या है। राहु वृष राशि वर्ष पर्यंत संचार करेंगे, वहीं पर सूर्य कर्क राशि पर स्थित होकर के मकर राशि पर अपनी सप्तम दृष्टि प्रदान करेंगे। बात करें बुध और मंगल की, तो सिंह राशि अंतर्गत बुध और मंगल की स्थिति विराजमान रहेगी। वहीं भगवान शुक्र जो है नीच का होकर षष्ठम भाव में कन्या राशिगत विराजमान रहे। चंद्रमा वृश्चिक में केतु के साथ संयोग बनाएगा। वहीं भगवान शनि मकर राशि अंतर्गत विराजमान रहेंगे। गुरु कुंभ राशि अंतर्गत स्वस्थान पर विराजमान रहे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस महीने मेष राशि वालों के ऊपर कौन से ग्रहों की क्या स्थिति कहती है। मेष राशि द्वितीय भाव में राहु का संचार, चतुर्थ भाव में कर्क का सूर्य, पंचम भाव में बुध और मंगल की युति मेष राशि वालों के लिए। वहीं षष्ठम भाव में नीचगत शुक्र की स्थिति वर्ष पर्यंत, अष्टम भाव में वृश्चिक का चंद्रमा केतु के साथ संयोग, दसम भाव में शनि मकर राशिगत और एकादश स्थान में गुरु आयेश होकर के बैठना। तो दोस्तों मेष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष भर अष्टम भाव में केतु का संचार रहने से कुछ बनते हुए कार्यों में अड़चने भी आ सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थितियां कमजोर भी रह सकती हैं, कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से अपना ख्याल रखें, सोच समझ करके कार्य करें, जिससे आपको कार्य में कभी किसी भी प्रकार की उलझने ना प्राप्त हो। स्वास्थ्य संबंधी कुछ रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। उदर की वेदना, आपसी मनमुटाव, मानसिक संतुलन सही नहीं रह सकता, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा की युति, मन का कारक चंद्रमा कुछ उलझने भी उत्पन्न कर सकता है। वहीं मंगल सिंह राशिगत होने से विशेष कार्यों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। विद्या के क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य में धीरे धीरे आपके सुधार होगा, परंतु व्यवसाय में लाभ के क्षेत्र में कुछ यथोचित ही फल प्राप्त होगा। खर्च की अधिकता बढ़ी रहने के कारण उलझने भी उत्पन्न हो सकती है। सावधानी पूर्वक व्यवसाय करें। नजदीकी लोगों से कुछ वैमनस्यता भी प्राप्त हो सकती है, अतः सावधानी पूर्वक अपने वाणी में संयम रखते हुए कोई कार्य करें। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तमेश शुक्र मेष राशि वालों के लिए नीच गति होने के कारण पारिवारिक उलझने, मनमुटाव, लव लाइफ में ऊंचा नीचापन आपको दिख सकता है। सावधानी पूर्वक कार्य करें। विद्या क्षेत्र आपका उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य में भी सावधानी पूर्वक कार्य करें। आय के नए साधन खुलने का भी संयोग बन रहा है। गुरु देश आयेश होकर के बैठा हुआ है, तो रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होने का यह संयोग सुंदर बना रहा है। आप कौओं को रोटी खिला सकते हैं, मसूर की दाल ले जाकर के किसी को दान दे सकते हैं। भगवान सूर्य की उपासना भी आप कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। नित्य प्रातः काल प्राणायाम योगा करिए, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम करने से कहते हैं इंद्रियां हमारे वश में हो जाती हैं। श्वास का संबंध नासिका से होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी नासिका अपने आप अवरुद्ध जो गति है रुक जाती है और हमको सफलता प्रदान कराती है।
तो दोस्तों, ये रहा आपके मेष राशि वालों के लिए भविष्य फल। आइए बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों की। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है? वृष राशि का स्वामी शुक्र। वृष राशि वालों के ऊपर राहु की स्थिति वर्ष पर्यंत, वहीं सूर्य जो है तृतीय भाव में विराजमान कर्क का, वहीं पर चतुर्थ भाव की बात करें जो सुख का मालिक है, बुध और मंगल की युति। पंचम भाव विद्या क्षेत्र में नीच का शुक्र, सप्तम भाव में चंद्र केतु की युति, वहीं भाग्य भाव में शनि भगवान स्वग्रही विराजमान है, दसम भाव में गुरु की स्थिति। वृष राशि का मालिक शुक्र, लग्नेश शुक्र नीच का होकर के पंचम भाव में जाकर विराजमान। स्थिति वृष राशि वालों के लिए उत्तम नहीं जा, अतः आप सावधानी पूर्वक कार्य करें। मन स्थिति आपकी सही नहीं रहने वाली है। विद्यार्थी लोगों का विद्या के क्षेत्र में पढ़ने में कम ही मन लगेगा, क्योंकि लग्नेश वृष राशि का मालिक शुक्र नीच का होकर के पंचम भाव में विराजमान। विद्या का क्षेत्र, मनमुटाव, मन स्थिति उत्तम नहीं रहने वाली। वहीं द्वितीयेश धनेश बुध सुखेश होकर के बैठा, परंतु व्यापारियों के लिए बड़ा सुखद समाचार लेकर आने वाला है। धन का मालिक सुख भाव में अपने मित्र सूर्य की राशि में सिंह राशि में विराजमान होने के कारण रुके हुए कार्य बनेंगे। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। पराक्रम भाव में बात करें, तृतीय भाव में भगवान सूर्य देव साक्षात विराजमान है, लेकिन सप्तम दृष्टि भाग्य भाव में शनि के ऊपर पड़ने के कारण कुछ वैमनस्यता, मन में मुटाव, आलस्यपन भी आपके जीवन में आ सकता है। सावधानी पूर्वक कार्य करें। वहीं विद्या का मालिक बुध सुख भाव में बैठने के कारण आपको परीक्षा के क्षेत्र में सुंदर सफलता मिलने का भी योग बन रहा है। परंतु दोस्तों, दाम्पत्य जीवन आपका चंद्र के साथ केतु के युति सप्तम भाव में अच्छा कुछ नहीं बता रही। सावधानी पूर्वक कार्य करें। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, इनमें थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, संयम पूर्वक बातें करें। वृष राशि वाले जातकों के ऊपर राहु का संचार वर्ष भर रहने के कारण संघर्ष बना रहेगा। कार्यों में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक तनाव भी आपके ऊपर बरकरार रह सकता है। क्रोध, उत्तेजना में, आवेश में आकर के कोई कार्य ना करें। वहीं स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी लचीलापन, हरारत आपकी बनी रहेगी। विद्या क्षेत्र कठिनाइयों के साथ आपको तो सफलता मिलने का योग बन रहा है, लेकिन मन स्थिति आपकी अच्छी नहीं रहेगी। अतः आप विद्यार्थी लोग पढ़ने में अपने आप को ज्यादा फोकस करें। मन का कारक चंद्रमा वृश्चिक केतु के साथ वृश्चिक नीच का होकर के बैठने के कारण आपके लिए उत्तम नहीं है। शुक्र नीचस्थ भाव संचार करने से मानसिक तनाव भी उत्पन्न कराता है, लेकिन आर्थिक परेशानियां भी आपके ऊपर बनी रहेगी। निकटतम बंधुओं से, अपने सगे संबंधियों से कुछ कहा सुनी भी हो सकती है। सावधानी पूर्वक कार्य करें। परंतु शनि भाग्य भाव में जाकर विराजमान होने के कारण नए अवसर भी प्रदान करता है। बिगड़े हुए कार्य बनाने का भी योग बनाता है। आयस गुरु कर्म भाव में कर्मनिष्ठता आपके अंदर बरकरार रहेगी। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए यह सप्ताह बड़ा अच्छा रहने वाला है। उतार चढ़ाव देखने को तो मिल ही रहे हैं, परंतु आपको सफलता भी मिलने की योग बना रहा है। जो बहुत दिनों से नए घर खरीदने के, फ्लैट खरीदने के अथवा EMI के चक्कर में परेशानियां थी, ये महीने वो दूर होने वाली है। आपको कहीं ना कहीं से नए नए अवसर, नए नए कार्य प्राप्त होने के संयोग बन रहे हैं। अपने बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करें। राहु
गलत संगति में भी डालता है। बच कर के रहें दुष्टों से की संगति से, दुष्ट लोगों की संगति से अपने आप को कैसे बचाएं, ये आपको ध्यान में रखना है। आपके जीवन में सुधार आएगा, विद्या क्षेत्र सुंदर रहेगा, व्यापार क्षेत्र सुंदर रहेगा। दोस्तों, ये था इस सप्ताह वृष राशि वाले जातकों का भविष्य पर। आइए अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले जातकों के सितारे क्या कहते हैं, कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, क्या खुशियां लाने वाला है, किस क्षेत्र में आपको सफलता दिलाने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मिथुन राशि का मालिक बुध, बुद्धि का कारक। प्रायः मिथुन राशि के जातक आईटी सेक्टर में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि का मालिक बुध होता है, जैसा कि आप जानते हैं। पहले तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या कहते हैं सितारे। द्वितीय भाव में कर्क का सूर्य विराजमान है, वहीं तृतीय भाव पराक्रम भाव में बुध और मंगल की युति। लेकिन चतुर्थ भाव जो सुख का कारक है, वैभव का कारक है, वहीं पर शुक्र नीच का होकर के विराजमान है। षष्ठम भाव में चंद्र केतु की युति उत्तम नहीं मानी जाती, ग्रहण योग भी बनाती है, नए नए शत्रु भी उत्पन्न करती है, अपने को पराया बनाती है। अष्टम भाव में शनि योग कारक बन रहा है, जो बीमारियों से लड़ रहे हैं वो शीघ्र स्वस्थ होकर के आने का भी योग बनाता है, उम्र लंबी बताता है। तो वही गुरु भाग्येश होकर के बैठा है मिथुन राशि वाले जातकों के। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे जस्य केंद्रे बृहस्पति। अगर केंद्र में भाग्य भाव में पंचम भाव में गुरु की युति होती है, अच्छा माना जाता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कर्मेश भाग्येश होकर के बैठा है, कर्म से कार्य से आपको सफलता दिलाता है। परंतु 12वें भाव में राहु गलत लोगों की संगति, नशे का शौकीन भी बना सकता है, बुरी आदतों से भी आपको घिर सकता है, अतः सावधानी पूर्वक कार्य करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है यह सप्ताह। इसी मास के आरंभ से सूर्य का सिंह राशि में संचार होने से कुछ मानसिक तनाव एवं क्रोध की भावना अधिक रहेगी, चिड़चिड़ापन, किसी की बातों में बात में आकर के क्रोध आना, गुस्सा आना, आवेश आना, ये चीज की अधिकता बरकरार रहने वाली है। वहीं आलस्य में वृद्धि भी होने वाली है, कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे खाना है, बैठे बैठे ही रहना है, तो आलस्य में अधिकता आएगी। भाई बंधु सगे संबंधियों से कुछ मनमुटाव भी हो सकते हैं, उनकी बातों से, बुजुर्गों की बातों से आपको चिड़चिड़ापन भी आएगा। यद्यपि वो आपके लिए अच्छी बात समझाएंगे, फिर भी आपके अंदर क्रोध की अधिकता बरकरार हो जाएगी, आवेश में आकर के कोई कार्य ना करें। स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य भी आपका यह सप्ताह सुखद नहीं रहने वाला है। कोई ना कोई बीमारियां, आलस्यपन अथवा मनमुटाव, ये चीज आपको देगा। विदेश से कोई शुभ समाचार प्राप्त होने का भी संयोग बनता है, विदेश यात्रा करने का भी यह सप्ताह आपको संयोग बनाता है। तो दोस्तों, धन भाव में तृतीय पराक्रमे सूर्य की युति आपके अंदर पराक्रम कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता भी है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य यश का कारक, कीर्ति का कारक, वैभव का कारक, पराक्रमेश अगर द्वितीय भाव में कर्क का होकर के बैठता है तो आप कार्य करने की क्षमता आप में बहुत ज्यादा बढ़ाता है। परंतु बुध की युति मंगल के साथ, वही गुरु की मंगल के ऊपर, बुध के ऊपर दृष्टि, आपके रुके हुए जो कार्य थे उसमें आपको सफलता दिलाता है। विद्यार्थी जीवन, विद्या क्षेत्र के लिए जो लालाई थे, नए नए सेक्टर में जाने के लिए बहुत सालों से कोरोना काल में इंतजार करते हुए बैठे हुए हैं,
कि कब हमारा नंबर आए, तो यह सप्ताह उनके लिए सुखद नहीं रहने वाला है। क्योंकि विद्या का मालिक मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र नीच का होकर सुख भाव में बैठने के कारण कुछ खिन्नता मन में बरकरार रहेगी, पढ़ाई में कम मन लगना। जो एक्टिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं, पिक्चर लाइन में काम करते हैं, सीरियल लाइन में काम करते हैं, मीडिया सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो इसका मालिक शुक्र है नीच का होकर के बैठा है। अभी कुछ समय तक और आपको इंतजार करना पड़ेगा। कोरोना काल में चंद्रमा केतु की षष्ठम भाव में युति नए नए शत्रु उत्पन्न कराती है। अपने ही पराये हो जाते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं वही आपको धोखा दे रहे हैं। सावधानी पूर्वक कार्य करें, अपने मन की स्थिति, मन की बातों को सबके सामने व्यक्त ना करें। अष्टम का राहु शनि आपको दीर्घायु प्रदान करता है। जो बहुत दिनों से बीमारियों से लड़ रहे हैं उनके लिए तो सुखद समाचार है। भगवान शनि आपको शीघ्र स्वस्थ कराते हैं, क्योंकि भाग्येश अष्टमेश होकर के, शनि स्वग्रही होकर के मकर राशि के विराजमान है। उनके लिए यह सप्ताह सुखद रहने वाला है। गुरु की बात करें तो कर्मेश गुरु सप्तमेश कर्मेश भाग्येश होकर के बैठा है। तो मिथुन राशि वाले जो जातक है अथवा जातिका, उनको जातक हैं तो पत्नी के माध्यम से कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी, और जो जातिका हैं वो वैवाहिक जीवन के बाद पति के माध्यम से उनको कार्य में सफलता मिलने का योग बनाता है। आयस मंगल पराक्रमेश होकर के बैठा है। बहुत दिन से हम इंतजार जो कर रहे हैं कि घर लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे या रुके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे, उनके लिए यह सप्ताह सुखद समाचार लेकर आने वाला है। आयस मंगल पराक्रमेश होकर के बुध के साथ युति बनाकर सिंह राशि अंतर्गत विराजमान है, कार्यों में बढ़िया सफलता दिलाता है। वहीं व्यय शुक्र नीच का होकर के सुखेश होकर के बैठा है। लेन देन के मामले में आप कहीं फंस सकते हैं। बहुत सोच विचार के आप पैसा कहीं लगाइएगा, अथवा आप कोई बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, उसमें अभी थोड़े समय के लिए आप रुके रहें तो आपके लिए सुखद रहेगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति उत्तम आपकी कुंडली में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नहीं बताई। दोस्तों, ग्रह है चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। ये ग्रह ही हमको नीचे से ऊंचे और ऊंचे से नीचे, जैसे एक रथ का पहिया घूमते घूमते कभी ऊपर कभी नीचे होता है, वैसे ये ग्रह है। ये ग्रह ही हमारे जीवन में अपना संपूर्ण प्रभाव दिखाते हैं। जब ग्रह की स्थिति सुंदर रहती है तो हम मिट्टी को हाथ लगाएं तो सोना बन जाती है, और वही ग्रह अगर विपरीत है तो हमारे कितना भी मेहनत करते हैं लेकिन उसका हमको अपेक्षित ही फल की प्राप्ति होती है। तो ग्रह जिसके प्रबल हैं, जो स्टार प्रबल हैं, उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लव लाइफ के बारे में बात करें, दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, तो मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुखद रहने वाला है। कुछ नई नई खोज, नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। विद्या क्षेत्र भी सुखद रहने वाला है। व्यापारियों के लिए व्यापार क्षेत्र भी सोच समझकर कार्य करने में सफलता प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, अपने जीवन को आप अपने आप ही सुधार सकते हैं, ग्रहों को सुधार सकते हैं। उसके लिए नित्य अपने मन स्थिति चिड़चिड़ापन दूर करने के लिए प्राणायाम करें, योग करें। जितना भी समय मिले अपने इष्ट आराध्य की आराधना करें, मंत्रों का मनन करें। उससे आपका मन शांत होगा, चिड़चिड़ापन गुस्सा दूर होगा, कार्य करने की आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो अवश्य आपको सफलता की प्राप्ति हो। तो दोस्तों, आपने देखा भी कि मेष, वृष और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। क्या कहते थे सितारे। अगले एपिसोड में आप देखिए कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के सितारे क्या कहते हैं। तो मैं धर्मदास शास्त्री हमारे दिव्य ज्योति कार्यक्रम
ग्रीन चिली पर आप देखते रहिए अगला एपिसोड। जय माता दी, जय माता।